चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले बाबू साइंस। साइंस का मतलब क्या होता है? विज्ञान। विज्ञान, ठीक है। ये आपका जो चैप्टर है दर्पण, क्या बोलेंगे इसको? हाँ, दर्पण देखे आप लोग? यस सर। जिसे आप अपना चेहरा देखते हो, यस सर। वो दर्पण ही तो है। जी सर। पारदर्शी होता है कि अपारदर्शी? अपारदर्शी। हाँ, अपारदर्शी होता है क्योंकि उसकी बाहरी जो पृष्ठ होता है वो पॉलिश क्या होता है? यस सर। तभी तो प्रतिबिंब बनता है, यस सर। तभी चेहरा तो दिखाई देता है। लेकिन वो कांच का बना होता है। क्या बना होता है? कांच का। हाँ, तो दर्पण की परिभाषा आप क्या लिखेंगे कि दर्पण कांच का बना वह अपारदर्शी पदार्थ होता है जिसका एक तल परावर्तक तल होता है और दूसरी तरफ या दूसरे जो तल होते हैं उसपे क्या होते हैं? पॉलिश लगे होते हैं। ठीक है, बात समझ आ रहा है? तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होगा? समतल। दूसरा क्या होगा? गोली दर्पण होगा। और गोली दर्पण के भी क्या होते हैं? भाग होते हैं। कितने? दो। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। सबसे पहले बात करने वाले हैं समतल दर्पण। किसकी बात करने वाले हैं? तो समतल दर्पण वह दर्पण होता है ना, जिसका तल क्या हो? समतल हो। जिसका परावर्तक तल क्या हो? समतल हो। जैसे ये मैंने ये बनाया और इसकी बाहरी पृष्ठ पे हमने क्या किया? पॉलिश किया है। बाहर की पृष्ठ पर क्या किया हमने? पॉलिश किया है। और ये जो तल होगा ये परावर्तक तल होगा। क्या होगा? परावर्तक तल का मतलब हो जहाँ पर हमारा प्रतिबिंब दिखाई दे, हमारा प्रतिबिंब दिखाई दे। और ये जो बाहर तल होता है ये पॉलिश किया होता है। क्या होगा? हाँ, पॉलिश किया गया होगा, तभी प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका आकृति कैसा हो? समतल जैसा हो। ठीक है, चलो अब हम बात करने वाले हैं गोली दर्पण। गोली दर्पण किसे कहते हैं? गोली दर्पण वह दर्पण होता है जिसकी आकृति कैसा हो? गोल हो। क्या हो? गोल हो। चलिए, तो हमने क्या किया है? ऐसा गोली दर्पण बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया? गोली दर्पण। लेकिन गोली दर्पण जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो ये गोली दर्पण है। कौन सा दर्पण है बाबू? हाँ, एक तरफ इसका जो एक तल होगा वो पॉलिश किया होगा और जो दूसरा तल होगा वो परावर्तक तल होगा, जहां से प्रकाश किरणें आपतित होती हैं। जहां से प्रकाश किरणें क्या होती हैं? आपतित होती है ना। चलिए बात करने वाले हैं हम उत्तल दर्पण। क्या बाबू? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण वह गोली आकृति, उत्तल दर्पण वह गोली आकृति या वह गोली दर्पण है ना, जिसके अंदर पॉलिश किया होता है और बाहर का जो तल होता है परावर्तक तल होता है। तो हमने क्या किया? ऐसे बना दिया है ना, एक गोला मैंने बना दिया और ये पदार्थ एक है। मैंने क्या किया? अंदर की तरफ पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? पॉलिश कर दिया। और जैसे पॉलिश करेंगे तो ये जो तल होगा, ये बाहरी वाला जो तल होगा वो कौन सा तल बन जाएगा? हाँ, परावर्तक यहाँ देखो जब पढ़ाई करती तब कैसे बात करती। और ये जो तल होगा ये पॉलिश किया है। क्या किया है? पॉलिश किया गया है। बस समझ रहा है? अब ये जो तल होगा वो कौन सा तल होगा? परावर्तक तल।
दर्पण से टकराएगा और उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। लेकिन हम लोग इस तरह से आकृति को ना बना करके हम इस तरह से आकृति इसका बनाते हैं ये, और ये अंदर की तरफ क्या होगा, पालिश होगा। इसको हमने M1 माना और ये M2 माना। ये जो हमने रेखा खींचा है उसको हम कौन सा, मुख्य अक्ष क्या बोलेंगे, हाँ मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष पे कौन कौन से बिंदु होते हैं, ध्रुव होता है। ये यहाँ पर जो बिंदु होगा वो P, यहाँ जो होगा F, यहाँ जो होगा C, इसका नाम है ध्रुव। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, मुख्य फोकस। क्या बच्चों, हाँ, और इसका नाम क्या है, सी वाले को वक्रता, हाँ वक्रता। चलो तो इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे, उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण होता है जिसका परावर्तक तल क्या हो, उभरा हो, जिसका परावर्तक तल क्या हो, उभरा, और अंदर की ओर क्या हो, पालिश किया। तो उस दर्पण को हम क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। ठीक है, चलो अब हम बात करने वाले हैं किसी अवतल दर्पण, किसकी बात करने वाले हैं। तो अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण होता है, ठीक है, जिसका परावर्तक तल क्या हो, अंदर की ओर। परावर्तक तल करने वाले हैं अवतल दर्पण। किसकी बात करने वाले हैं, तो अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण होता है जिसका परावर्तक तल क्या हो, परावर्तक तल अंदर की ओर, क्या हो, अंदर की ओर, और बाहर की तरफ क्या हो, पालिश। तो मैंने क्या किया, एक गोलीय दर्पण बनाया, और इस बार जो होगा वो बाहर की तरफ पालिश होगा। कहाँ होगा, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मैंने क्या किया, पालिश किया। अब बाहर की तरफ मैंने पॉलिश किया, और ये जो अंदर का जो तल होगा वो क्या होगा, कौन सा, परावर्तक तल होगा। और ये जो बाहर पॉलिश किया है इसको कहते हैं पॉलिश, है ना। ये इसका पहचान है कि बाहर की तरफ पॉलिश हो, अंदर का तल परावर्तक तल हो, तो वो अवतल दर्पण क्या होगा, लेकिन हम लोग इस तरह से आकृति ना बना करके हम ऐसे बनाते हैं, देखिए जैसे ऐसे। और ये बाहर की तरफ मैंने क्या किया है, पॉलिश किया है ना बच्चों। और ये जो मैंने रेखा यहाँ खींचा है उसको क्या बोला जाता है, मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे इसको, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर कौन कौन से बिंदु होते हैं, P या और C हो जाएगा। P को क्या नाम, आइए P को किस नाम से जाना जाता है, ध्रुव। क्या बोलते हो, ध्रुव। और F को किस नाम से जाना जाता है, फोकस, मुख्य फोकस। और C को किस नाम से जाना जाता है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। समझ में आया। तो इस तरह से हम चित्र को दर्शाते हैं, लेकिन रियल में जो दर्पण होता है किस आकार का होगा, इस तरह से होगा, है ना। जब आपको दिखाया जाएगा या तुम देखोगे दर्पण को तो इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। इसको बना लो। किनारे खींचने के नियम, ये किनारे खींचने के 3 नियम हैं। मैं पहली बात करता हूँ, ठीक है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के से संबंधित जो है आपके प्रश्न आते हैं। पहला नियम है कि ये प्रकाश की किरण, ठीक है। ये मैंने एक अवतल दर्पण बनाया,
F1 और F2। एक अवतल दर्पण है, इसकी पहचान क्या है कि जब बाहर की तरफ क्या हो, पालिश किया हो। क्या हो बाबू? पालिश किया हो। अंदर का जो तल होगा परावर्तक तल होगा, है ना? यस मैंने सर। क्या किया, एक रेखा खींचा, इसका नाम मुख्य अक्ष, इसका नाम है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। इसको हम बोलते हैं P। यहाँ जो बिंदु रहेगा वो F रहेगा, यहाँ पर जो बिंदु होगा C रहेगा, इसका नाम ध्रुव। ध्रुव होगा और इसका नाम फोकस। फोकस। चलिए, इसका नाम तो ये पहला नियम कहता है कि यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाता है, यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाता है तो दर्पण से टकराने के पश्चात वो हमेशा मुख्य फोकस से जाएगा। किधर से जाएगा बाबू? मुख्य फोकस से होकर के जाएगा। ठीक है, ये पहला नियम है। ये मुख्य अक्ष के समांतर जाता है तो दर्पण से टकराने के पश्चात वापस मुख्य फोकस से जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरी की बात करता हूं। दूसरा नियम, चलिए दूसरा नियम लिखिए। ये आपका दूसरा नियम हो जाएगा कि यदि प्रकाश की किरण, ठीक है, यदि प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाता है, यदि प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाता है तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष की समांतर हो जाता है। इसके मैंने क्या किया, एक अवतल दर्पण लिया, एक अवतल ऐसे दर्पण लिया और मैंने मुख्य अक्ष खींच दिया, यहाँ पर C, यहाँ पर F, यहाँ पर P। अब मैंने कहा कि ये दूसरा नियम ये है कि मुख्य फोकस से यदि प्रकाश की किरण जाता है तो दर्पण से टकराने की पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। ये आपका दूसरा नियम होगा। ठीक है, ये हमारा मुख्य अक्ष है और ये आने वाले किरण को हम आपतित किरण बोलते हैं और टकराकर के जाने वाले किरण को हम परावर्तित किरण बोलते हैं। चलिए, तो दूसरा नियम ये है बाबू, क्या लिखोगे? यदि प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाता है, या का मतलब मुख्य फोकस से होकर जाता है तो दर्पण से टकराने के पश्चात सदैव कहां कैसे जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। ये दूसरा नियम। चलिए तीसरा नियम है, चलो तीसरा नियम लिखिए। तीसरा नियम ये है कि यदि वक्रता केंद्र से होकर जाता है, कोई भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाता है तो दर्पण से टकराने के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट जाता है ना? मैंने एक अवतल दर्पण बनाया, इस तरह से। ये मुख्य अक्ष है, आपको भी पता है, ये P है, ये F फोकस, ये C। हमने कहा कि तीसरा नियम यह है कि यदि प्रकाश की किरण कहां से होकर जाए? वक्रता केंद्र से होकर जाता है तो दर्पण से टकराने के पश्चात उसी पथ पर वापस आए। ठीक है, ये तीसरा नियम है। वक्रता केंद्र से जब होकर जाता है तो दर्पण से टकराने के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट जाता है। चलिए, हम लोग किरण आरेख खींचने के नियम पढ़ चुके हैं, अब हम लोग चलते हैं किरण आरेख खींचने। ठीक है, पहले हम अवतल दर्पण के आरेख खींचेंगे, है ना? हमने क्या किया, एक अवतल दर्पण बनाया ऐसे, ये M1, ये M2, और मैंने मुख्य अक्ष बनाया और पहले मैंने वस्तु को कहां रखा? अनंत पर। वस्तु को
अनंत पे रखा जाए। कहाँ पर रखा जाए? आनंद रखा जाए। चलिए, वस्तु को जब अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो ये हमारा मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष यहाँ पर जो बिंदु होगा P, यहाँ पर F, यहाँ पर C होगा, है ना? और मैंने डॉट डॉट करके मैंने यहाँ वस्तु को रख दिया। वस्तु को मैंने ओ डैश से लिखा, वस्तु को हमने ओ डैश से लिखा। अब ये अनंत में वस्तु रखा है तो जो ये प्रकाश किरणें आएंगे हमको पता है ना? ये प्रकाश किरण कहाँ से एक जाएगा? फोकस से। कहाँ से होकर जाएगा? फोकस से। तो जब ये फोकस से होकर जाएगा तो दर्पण से टकराने के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। किसके समांतर हो जाएगा? मुख्य अक्ष के। हाँ, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। और दूसरी जो किरण है वो वक्रता केंद्र से होकर जाएगा, वक्रता केंद्र से, और वक्रता केंद्र से जाते हुए दर्पण से टकराएगा और उसी पथ पर वापस लौट जाएगा, उसी पथ पर वापस लौट जाएगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा नियम इसमें लगा। ये तीसरा नियम, ये फोकस से होकर जाता है तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। ए बच्चियां, तो जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं, वहां पर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब को आई डैश से लिखा जाता है, आई डैश। अब ये वस्तु इतना बड़ा है और जो प्रतिबिंब है इतना छोटा। इसका मतलब कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु से बहुत छोटा बन रहा है, वस्तु से बहुत छोटा बन रहा है। और ये जो ओ डैश है और इसी का उल्टा बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, उल्टा कैसे पहचानेंगे? ओ डैश ऊपर डैश है और नीचे आ रहा है डैश, इसका मतलब उल्टा। आपने क्या समझा कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक, और उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा। ये लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में रखें, है ना? चलो, ये वस्तु पहले बार हमने कहा रखा था? अनंत, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, बंद कर। चलिए, अब हम लोग वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखें, ठीक है। दूसरा पॉइंट, वस्तु को अनंत और C के मध्य रखा जाए। अब ये औसत दर्पण है, बाहर की तरफ 40 और ये मैंने मुख्य खींचा F C और यहाँ P। जो ये पूरा अनंत है, ये मैंने डॉट डॉट किया, ये अनंत। तो ये अनंत और C के मध्य में रख रहा हूं। इस बार वस्तु को कहां रखूंगा? अनंत और C के मध्य में। वस्तु को हम O डैश से लिखते हैं, वस्तु को O डैश से लिखते हैं। अब ये प्रकाश किरणें
यहाँ से निकलेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चल रहे हैं। पहला नियम लगेगा, दर्पण से टकराने के पश्चात वो सदैव कहाँ से होकर जाएगा? मुख्य फोकस से। कहाँ से होकर जाएगा? मुख्य फोकस से। और दूसरा नियम है कि वक्रता केंद्र से जब होकर जाएगा तो दर्पण से टकराने के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट जाएगा, है ना? यस सर। ये हमारा वस्तु है। क्या है? वस्तु वस्तु है। वस्तु को किससे लिखते हैं? आई आई डैश, आई डैश। चलो अब देखो, यहाँ ओ ओ डैश और यहाँ आई डैश, है ना? तो ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। तो लगभग से वस्तु से थोड़ा सा छोटा बन रहा है। जो प्रतिबिंब है वस्तु से थोड़ा सा छोटा बन रहा है। तो इसके विषय में कैसे लिखेंगे? जब वस्तु को C के अनंत और C के मध्य रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, बहुत छोटा नहीं लिखेंगे, वस्तु से छोटा। और ओ ओ डैश, इसी का उल्टा आई ए डैश, वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक प्राप्त। तो सीधी बात ऐसे लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत और C के मध्य रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है और उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। ठीक है, चलो अब हम वस्तु को इस बार हम कहाँ रखेंगे? C पर। कहाँ पर रखेंगे बच्चों? C पर। चलिए, जब वस्तु को कहां पर रखे बाबू? C पर रखा जाए। ठीक है, आपके पेपर में पूछ जाते हैं, हर साल पूछ जाते हैं कि वस्तु को इस बार हम कहां रखेंगे? C पर। C। ये मैंने अवतल दर्पण बनाया, ये मुख्य अक्ष खींचा, यहाँ पर P, यहाँ पर F, यहाँ पर C हो जाएगा। बाबू यहाँ हम देख रहे हैं कि वस्तु को इस बार C पर रखना है। कहाँ पर रखना है बाबू? C पर। C पर रखना है। O O डैश, क्या है? O O डैश। अब ये प्रकाश की किरण कहाँ से होकर जाएगा? मुख्य अक्ष की समांतर जाएगा। किसकी समांतर जाएगा? मुख्य अक्ष के। हाँ, मुख्य अक्ष की समांतर जाएगा और दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाएगा। कहाँ से होकर जाएगा? फोकस से। फोकस से होकर जाएगा। थोड़ा सा ये क्रॉस हो गया, है ना? ऐसे सीधा ना? चलो ठीक है। और दूसरा ये नियम इसमें लगेगा कि जब मुख्य फोकस से होकर जाए, जब उसको हम C पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? ये मैंने अवतल दर्पण खींचा और ये मुख्य अक्ष है C F P। वस्तु को हम यहाँ रखेंगे O O डैश और ये मुख्य अक्ष की समांतर प्रकाश के लिए जाएंगे। ठीक है, दर्पण से टकराने के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर जाएगा। ठीक है बाबू, और यहाँ से एक प्रकाश के और निकलेंगे, वो मुख्य फोकस से होकर ही जाएगा। तो जब मुख्य फोकस से होकर के जाएगा, दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। किसके समांतर हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये यहां पर प्रतिबिंब बन रहा है आई आई डैश, आई आई डैश। तो ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। जब वस्तु को C पर रखा जाता है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है और वो उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। ठीक है, जब वस्तु को C पर रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? उल्टा बनता है,
वास्तविक बनता है वस्तु के बराबर, है ना। इस बार वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे? C और F के मध्य में, C और F के मध्य में। चलो इस बार वस्तु को हम C और F के मध्य में रखें। यहाँ पर क्या बिंदु होगा? F, यहाँ पर C। इस बार वस्तु को कहाँ रखेंगे बाबू? C और F। तो वस्तु को C और मैं यहाँ लिख दूं F के मध्य रखा जाएगा, ठीक है। तो जब वस्तु को यहाँ रखा जाएगा, यहाँ, ठीक है बाबू, बस में रहा है, यहाँ रखा जाएगा तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा एक प्रकाश किरण। ओ डैश हमारा वस्तु है और ये मुख्य अक्ष के समांतर जाने की पश्चात दर्पण से टकराएगा। कहाँ से होकर जाएगा? फोकस से होकर के जाएगा। कहाँ से होकर जाएगा? फोकस से। और एक प्रकाश की किरण कहाँ से होकर जाएगा? मुख्य फोकस से, है ना। और ये दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। किसके समांतर हो जाएंगे? मुख्य अक्ष के थोड़ा सा ही क्रॉस हो, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। और जैसे ही मुख्य अक्ष के समांतर होगा तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। अब ये हमारा I डैश बन गया। क्या बन गया बच्चों? I डैश बन गया। जो वस्तु ये O डैश है इतना बड़ा है, जबकि इसका प्रतिबिंब इतना बड़ा होगा। इसका मतलब कि जब वस्तु C और F के मध्य रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और उल्टा भी बनता है और वास्तविक बनता है। उल्टा वास्तविक वस्तु से बड़ा, ठीक है बच्चों। इस बार वस्तु को कहाँ रखेंगे? F पर। कहाँ पर रखेंगे? F पर। चलिए तो वस्तु को इस बार हम P F C, है ना। इसकी अब हम इस बार वस्तु को यहाँ पर रख रहे हैं। कहाँ पर? F पर। कहाँ पर रखेंगे बाबू? F का मतलब फोकस, F पर। तो जब वस्तु को हम यहाँ रखेंगे O डैश, यहाँ मुख्य फोकस पे रखेंगे तो ये यहाँ से एक प्रकाश किरण निकलेगा, दर्पण से टकराएगा। कहाँ से होकर जाएगा? मुख्य फोकस से होकर जाएगा। एक प्रकाश की किरण कहाँ जाएगा? वक्रता केंद्र से। कहाँ से होकर जाएगा? वक्रता केंद्र पर। अब इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है बाबू? यहाँ पर। ये हमारा I डैश। अब देखो जब वस्तु को हमने मुख्य फोकस पे रखा तो वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा बन रहा है। क्या बन रहा बाबू? बहुत बड़ा बन रहा है और उल्टा बन रहा है और क्या बन रहा है? वास्तविक। क्या बन रहा है? वास्तविक, ठीक है। लेकिन जब हम वस्तु को F और P के मध्य में रखेंगे, ठीक है, तो वास्तविक ना बन करके आभासी बन रहा है, ठीक है। लेकिन जो आपके पेपर में आएंगे यहाँ तक ही पूछे जाते हैं, ओके। चलिए अब हम इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल आते हैं उसके नियम होते हैं, है ना, उसको बाद में पढ़ेंगे।